जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लास्ट 9 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है उसे देखते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को लेकर आपसे प्रश्न बनेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 159वां स्थान भारत का रहा है। यहाँ पे इस प्रेस से रिलेटेड, इस सूचकांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपसे संस्करण के बारे में प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे ये 22वां संस्करण था। अगर आपसे प्रश्न बने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं या फिर टॉप पे कौन है, तो आप याद रखेंगे टॉप पे नॉर्वे है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद स्वीडन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे लास्ट यानी सबसे अंतिम देश कौन रहा है इस लिस्ट में, तो दोस्तों इरिट्रिया रहा है। अगर आपसे प्रश्न बने कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये सूचकांक जारी कौन करता है, तो दोस्तों उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए पेरिस ओलंपिक नहीं है, ये पेरिस पैरा ओलंपिक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात करेंगे उन महान प्लेयरों के ऊपर जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाए हैं। तो दोस्तों अवनी लेखरा ने शूटिंग में, ठीक है, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतर ने भाला फेंक में और हरविंदर ने तीरंदाजी में और धर्मवीर, यहाँ पे देखिए धर्मवीर जो हैं इन्होंने क्लब थ्रो में, प्रवीण जो हैं हाई जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा सबके नाम। चलिए बात करते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया, मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं था, ठीक है। तो ये हैं जय शाह, आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने आईसीसी के जो, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना डेट क्या है? 1909 में, यानी उस समय भारत स्वतंत्र भी नहीं था, ठीक है। तो 1909 में भारत में कौन सा एक आयोग आया था, ठीक है, रिफॉर्म आया था, मौले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से जोड़ के याद रख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जैसा है, आपने देख लिया। अगर आपसे प्रश्न बने आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों ये कोई और नहीं जय शाह ही हैं, ठीक है। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन हैं, तो दोस्तों ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपने देख लिया। हाल ही में पीएम मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पीएम मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा वधावन बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 5 नए जिले बनाने की घोषणा कहाँ पे हुई है? लद्दाख में। और ये 5 जिले कौन होंगे, यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है, ठीक है। तो देखिए पहला है जांस्कर, उसके बाद द्रास, उसके बाद साम, उसके बाद नुब्रा, उसके बाद चांगथांग, ठीक है। तो ये पांचों जिले हैं। देखिए जांस्कर एक नदी भी है, द्रास भी नदी है, ठीक है। उसके बाद नुब्रा भी एक नदी है, बाकी साम और चांगथांग आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे देखें लद्दाख में इन 5 नए जिलों का गठन के बाद देश में अगर जिलों की कुल संख्या देखें तो 793 हो गई है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है, आप याद रखेंगे। और यूपीएस क्या है? ओपीएस प्लस एनपीएस है। अगर आपसे ऐसे फार्मूले के रूप में बने प्रश्न तो आप याद रखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम प्लस नई पेंशन स्कीम को ही मर्ज कर दिया गया, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह दिया गया है।
आप याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनेगा, और जीएस फोकस हमेशा आपका स्वागत करता है। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केसी वेणुगोपाल जी को। ठीक है, तो हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी को चुना गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन होता है? इस समय वर्तमान में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद पे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिकों पे। देखिए, पॉलिटी में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये है करंट अफेयर का सेशन। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मलयालम फिल्म आट्टम को। ठीक है, तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए आट्टम को चुना गया है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ इसके अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी। ठीक है, जिन्होंने कांतारा फिल्म के लिए भी इनको मतलब चुने गए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में त्रुटि हुई है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक नियुक्त हुआ था वो कौन था? ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, तो ये भारत की तरफ से क्या थे? ध्वजवाहक थे। ठीक है, किसमें? पैरा ओलंपिक 2024 में। तो इसका समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे भारत के, वो मनु भाकर थे, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्वतनेनी हरीश जी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव टीवी स्वामीनाथन है, आप याद रखेंगे, टीवी स्वामीनाथन। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में अगर बात करें एम पॉक्स को, ठीक है, एम पॉक्स को WHO ने दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नाम क्या है? एम पॉक्स। ठीक है, यानी मंकी पॉक्स। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, INS अरिघात। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा रैंक प्राप्त किया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 71वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, आपको याद रखना है। प्रथम स्थान पर अमेरिका कुल 126 मेडल के साथ रहा है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो सम्मान है, यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, फिजी का भी मिला है, तिमोर लेस्ते का भी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, सर्वोच्च सम्मान की बात हुई तो फिजी और तिमोर लेस्ते दोनों का मिला है, लेकिन अगर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर की बात करें तो आप स्पेशली फिजी याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भोजपुरी है वो फिजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। और फिजी एक द्वीपीय देश है जहाँ पे भारत के लोग जाकर अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, गोविंदराज पद्मनाभन को। ठीक है, तो गोविंदराज पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो दोस्तों मनु भाकर जी को हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, किसमें? पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखिएगा,
पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसको मिला है? नोवाक जोकोविच। ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है नोवाक जोकोविच। कौन सा ग्रैंड स्लैम विजेता? बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? ठीक है। तो भारत का 43वां वो कौन सा स्थान है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर मतलब जो स्थल है उसमें सम्मिलित हुआ है? तो दोस्तों मोइदम है। ठीक है। और ये बहुत फेमस हुआ था ये आसाम में, जब जो राजवंश था आसाम का, ठीक है, तो उसको हम अहोम राजवंश के नाम से जानते थे। तो वो लोग अपने एक दफनाने की एक कलाकृति निर्मित करते थे डोम की तरह। ठीक है। डोम बोले तो गुम्बद की तरह। ठीक है। तो उसी को मोइदम बोला जाता था। उसी को 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुन लिया गया है। तो आपको याद रखना है 42वां होयसल मंदिर है, 41वां शांति निकेतन है और 40वां धोलावीरा शहर है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये लास्ट के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है। 40वां क्या है? धोलावीरा शहर, 41वां शांति निकेतन, 42वां होयसल मंदिर और 43वां है मोइदम। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है क्या है? फ्रीज। ठीक है। तो इसको हम ओलंपियन फ्रीज बोलें या फिर ओलंपियाड फ्रीज बोलें। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 जून को। ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड को। ठीक है। तो बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को मिला है, हम याद रखेंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में यूपी में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश श्रीवास्तव। ठीक है। तो पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एनटीए के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी और लेखावर्ष के लिए विश्वनाथ गोल्डर समिति बनाई गई थी। ठीक है। तो लेखावर्ष के लिए विश्वनाथ गोल्डर समिति बनाई गई थी। उसके बाद हाथरस भगदड़ के लिए जो जांच कमेटी गठित हुई थी उसके अध्यक्ष या फिर उसके जांचकर्ता ब्रजेश श्रीवास्तव थे। आपको ये सभी फैक्ट यूपी से रिलेटेड याद रखनी है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रुद्रम 1। ठीक है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है रुद्रम 1। ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज की है? तो दोस्तों मसूद पेजेस्कियन ये ईरान में, ठीक है, क्या करा है? राष्ट्रपति के पद को जीत लिया है। तो आप याद रखेंगे नाम क्या है? मसूद पेजेस्कियन। ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेलारूस को। ठीक है। तो एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। नाटो का 32वां अगर सदस्य पूछा जाए तो दोस्तों वो स्वीडन बना है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 आपको याद होगा, जहां से पर्यावरण के लिए एक्शन लेने स्टार्ट हुए थे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनका नाम है कियर स्टारमर। ठीक है। तो कियर स्टारमर का क्या हुआ है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर क्या हुआ है? निर्वाचन हुआ है। नाम क्या है? कियर स्टारमर। नाटो के अगले अध्यक्ष कौन है? मार्क रूट, इनको मतलब मार्क रूट को बनाए जाएंगे। ठीक है। किसके? नाटो के अगले अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी के हेड कौन है? तो इनका नाम है साइमन मॉक। ठीक है। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी के हेड साइमन मॉक को बनाया जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक देखिए। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वें के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वें के सत्र की मेजबानी भारत करेगा। 45वें की मेजबानी सऊदी अरब ने की थी। ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर प्रारंभ होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस्ताना में। ठीक है। तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना में प्रारंभ होगा, याद रखना है।
1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी भारतीय न्याय संहिता को भी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को पता है भारत ने जीत लिया। किससे जीता है? दक्षिण अफ्रीका से जीता है, ठीक है। और वो यादव जी की लास्ट कैच आपको नहीं भूलना है, ठीक है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है मिस्र, ठीक है। तो होपेक्स याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना ने मिस्र के साथ होपेक्स अभ्यास शुरू किया है, भारतीय वायुसेना ने, ठीक है। यानी भारतीय वायुसेना को मिस्र से होप है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब जी को, ठीक है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो दोस्तों ओम बिरला जी, याद रखेंगे आप। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी कोझीकोड, ठीक है। याद रखेंगे यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है कोझीकोड, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होगा? ठीक है, तो एक तरह से गिद्धों की एक प्रजाति है जिसको हम एशियाई किंग के रूप में जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज, ठीक है, उसमें। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है पुगलिया में, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के पुगलिया शहर में किया गया है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है मोहन चरणा मांझी जी को, ठीक है। तो मोहन चरणा मांझी जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद का भार संभाला है, ठीक है। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 11 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स से, ठीक है। तो आत्मकथा सोर्स कोड किसका है? बिल गेट्स का है। अगला टॉपिक, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। अगला टॉपिक, हाल ही में 79वें संयुक्त महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो दोस्तों 79वें संयुक्त महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं और इनका संबंध कैमरून से है। नाम क्या है? फिलेमोन यांग, ठीक है। अगला टॉपिक, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है, ठीक है। मेट्रोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, आप कह लें क्लाइमेट की एक ब्रांच है, जिसमें हम मौसम के विषय में स्टडी करते हैं, ठीक है, मेट्रियोलॉजी। हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? साम निखिल, ठीक है। और अभी देखिए, अभी तो आपको एक और नाम भी सुनने को मिलेगा, ठीक है, और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो आप उनका नाम गुकेश करके उनका नाम है, कंप्लीट नाम आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आप करेंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर है जेनी एम्पनबेक, ठीक है। एम्पनबेक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, जेनी एम्पनबेक, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? जेनी एम्पनबेक, ठीक है, एम्पनबेक, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में सादा दावा महोत्सव, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों सिक्किम में, याद रखिएगा। महोत्सव का नाम क्या है? सादा दावा महोत्सव। अगला टॉपिक, 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो 55वें IFFI गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक, इसका संबंध है लिथुआनिया से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। इसका आयोजन
कहाँ पे हुआ है IFFI का? तो गोवा में हुआ है, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। संस्करण इसका कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन है 55वां संस्करण था। इसमें फोकस देश ऑस्ट्रेलिया रहा है। यहाँ पे देखें सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार फिलिप नायस को मिला है इसमें, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, IFFI का आप हमें कमेंट में फुल फॉर्म लिख के बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, और ये तीनों राज्य इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड अब तक किस अंतरिक्ष यान ने बनाया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्कर सोलर प्रोब ने, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है। बाल्ड ईगल का आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है USA ने क्या किया है, बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? राइट आंसर इसमें है स्वर्णिम भारत, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत, ठीक है। तो याद रखेंगे, और वैसे भी अब आने ही वाला है, कुछ दिन और रुक जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं V राम सुब्रमण्यम, ठीक है, नाम याद रखना है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैग का आयोजन कहाँ पर किया है? ठीक है, या फिर कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में, ठीक है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने क्या किया है? एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जैसलमेर में, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बांग्लादेश, ठीक है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को, ठीक है, हराया है और अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों इंदौर में, ठीक है। इंदौर में 1 जनवरी 2025 से अगर कोई भी भीख देता है तो उसे क्या घोषित किया जाएगा? उस भीख देने वाली प्रक्रिया को अपराध घोषित किया जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, रूस ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला टॉपिक, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राम मंदिर उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसे मिला है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश को। अगला टॉपिक देखें, हाल ही में वर्ष 2025 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ने, ठीक है। तो हाल ही में वर्ष 2024 की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो मुंबई ने जीता है, उप विजेता मध्य प्रदेश रहा है। अगला टॉपिक देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेसिडेंट कलर है, ठीक है, उसे छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को सम्मानित किया है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, इनका नाम है फ्रेंकोइस बायरू, ठीक है। फ्रेंकोइस बायरू नाम है इनका, याद रखेंगे। ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पुस्तक एक है दलाई लामा की खुशी के रहस्य, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर है डॉक्टर दिनेश सहारा जी, ठीक है। मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में फीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट अवश्य बनिएगा। चलिए बात करते हैं
अगले टॉपिक पे, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ पर स्थापित हुआ है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का पहला हाइपरलूप, ठीक है, हाइपरलूप है ये, लू नहीं है, हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक जो स्थापित हुआ है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा केंद्र यानी जीएसईसी कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे यह एशिया का दूसरा व भारत का पहला सुरक्षा केंद्र है, याद रखेंगे कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, क्या है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, भारत की पहली उबर शिखरा सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों उबर एक प्रकार से क्या है बताएं, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लोकटक झील में। ठीक है, तो भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे स्टार्ट हुई है? लोकटक झील में। तो आपको पता है लोकटक झील आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, जिसमें एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, और आप कमेंट करेंगे उसका नाम। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, केबुल लामजाओ उसका नाम है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, करीना कपूर को। ठीक है, तो याद रखिएगा फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स। अगला टॉपिक देखें क्या है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिली है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 176वां स्थान। तो याद रखिएगा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है थॉमस मैथ्यू। ठीक है, तो रतन टाटा अ लाइफ के लेखक थॉमस मैथ्यू हैं, आपको याद रखना है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को 79वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इटली ने जीता है, याद रखिएगा। पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहाँ सम्मानित किया गया है? तो माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल जो पीस अवार्ड है पीएम मोदी को मिला है, कहाँ पर मिला है? यूएसए का। ठीक है, तो यूएसए ने इनको माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए ये पुरस्कार दी है। नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ पर प्रारंभ हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख में, और आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आर्मेनिया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बना है आर्मेनिया, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो गुयाना के, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो राइट आंसर ओमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पायल कपाड़िया। ठीक है, तो याद रखेंगे कांस फिल्म महोत्सव 2024 में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ठीक है, नाम क्या है? पायल कपाड़िया। आयोजन कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में। यहीं पर पहली बार भारत पर्व मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों ये अवार्ड 2023 का है, ठीक है, लेकिन मिला 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये मिला है राधिका सेन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमल कॉलोनी अवार्ड आरती जी को मिला है, और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक रिक्शा ड्राइवर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे राधिका सेन। ठीक है, ये इनको क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, किसको? राधिका सेन को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है रांची में। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फिलीपींस ने। ठीक है, तो फिलीपींस ने क्या करा है, गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो ये हाईलाइट रहा है न्यूज़ में, तो आप याद रखेंगे इनका नाम। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम जापान रही है, आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका नाम इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया, नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 मई। ठीक है, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने कर दी है, और ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हाल ही में वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? तो दोस्तों बॉबी बकेट आपको याद रखना है, और ये ऑपरेशन चला है उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चीन। ठीक है, तो याद रखेंगे चीन। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार मिश्रा जी को। तो ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए हैं, नाम है इनका संजय कुमार मिश्रा। बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपका रिवीजन हो गया, 159वां। ठीक है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है? तो दोस्तों 2024 में इनको पुनः मिल गया, कौन सा बताएं? ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ये कोई और नहीं, ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे, हाल ही में वर्ष 2024 के आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन बोल्ट को। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक है, तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है, और इसके जो मतलब संचालन करता थे उन्हीं सभी को। किस कंपनी के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपन एआई के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, किसमें? वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में किसने टॉप किया है बताएं? वियना ने। ठीक है, और वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है, आपको याद रहना है। और यहाँ पे देखें शहरों में टॉप 3 कौन कौन है, वियना है, कोपेनहेगन है, ज्यूरिक है। ठीक है, वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिक। सीरिया का दशमिक इस सूची में सबसे नीचे रहा है स्थान उसका, तो आप याद रखेंगे, नाम क्या है? दमिश्क। मैंने मिस्टेक किया, दशमिक मैंने बोला, तो ये दमिश्क है। ठीक है, जो सीरिया का एक शहर है जो सबसे लोअर लिस्ट में रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट पे। भारत की नई दिल्ली जो है, ठीक है, इसको 112वां स्थान मिला है, और मुंबई को 117वां स्थान। तो आप याद रखेंगे भारत की नई दिल्ली और मुंबई का स्थान 112वां और 117वां रहा है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, विश्व युवा कौशल दिवस की 2024 में थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, विंबलडन ओपन। ठीक है, ये विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारबोरा केजिकोवा ने। ठीक है, और ये चेक गणराज्य की हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो दोस्तों बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला टॉपिक देखिए क्या है,
हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे, बात है यहाँ पे किसे, तो हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजविंदर सिंह भट्टी जी को, ठीक है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, CISF का नाम आप सुने ही होंगे, ये बात CISF की है, ठीक है। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितनी रही है? दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्किस मीर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार ने। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, AV विंस्टन। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला में। क्या है? पहली हाइब्रिड पिच यहाँ पे स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास विक्टर्स हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, USA, ठीक है, विक्टर्स हेज। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, फिलीपींस को, ठीक है। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन है? तो दोस्तों डी गुकेश, ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था। हाल ही में सबसे बड़े मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल में। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से, ठीक है, किसको पुरस्कृत किया गया है? तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है एतना बोनमाटी, ठीक है। तो ये कहाँ से, मतलब इनका संबंध या फिर इस पुरस्कार के विजेता, ऐसा कुछ भी प्रश्न बने, ठीक है। तो आप अगर मैन वाले में पूछे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन, ठीक है, तो आप नोवाक जोकोविच को याद रखेंगे। अगर लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन की बात होगी तो दोस्तों एतना बोनमाटी को याद रखेंगे, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडिया ए ने, ठीक है, इंडिया की ये जो टीम है उसने। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट ब्लेयर को, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका जो पहले राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये हैं जेनी एम्परबेक, इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो देखिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस को मिला, ठीक है। पुस्तक की लेखिका, ठीक है, ये कौन है बताएं? जेनी एम्परबेक, ठीक है। पुस्तक की लेखिका कौन है? जेनी एम्परबेक, ठीक है। और वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है कैरोस। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, उप विजेता सनराइजर हैदराबाद था। ऑरेंज कैप किसको मिला था? विराट कोहली को। और पर्पल कैप मिला था हर्षल पाटिल को, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 2024 पुरुष AFC U23 एशियाई कप का खिताब
किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जापान ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 30वीं सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जापान ने। ठीक है, तो 30वीं सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी किसने जीता है? ये हॉकी की दुनिया में दी जाती है। तो दोस्तों ये जीता है जापान ने, वो विजेता पाकिस्तान रहा है। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? तो दोस्तों राइट आंसर है मैक्सिको में। तो आप याद रखें, मैक्सिको के जस्ट साइड में जो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, तो मैक्सिको की एक खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, जिसको हम चैतमुल खाड़ी के रूप में जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे दुनिया की सबसे गहरी तामजा ब्लू होल, ठीक है, ये व्हेल नहीं है, ब्लू होल है, वो खोजा गया है। ठीक है, इसकी सतह से जो मतलब एक तरह से गहराई है वो 420 मीटर यानी 1380 फीट गहरी है। ठीक है, नाम क्या है? तामजा। और ये कहाँ पे है बताएं? चैतमुल खाड़ी कहाँ पे है? मैक्सिको में। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं, इसलिए आपको प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज कर ली है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो दोस्तों इनका नाम है पेंटा टेरन सिनवात्रा। ठीक है, तो ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का खिताब इन्होंने जीता है, तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इनका? पेंटा टेरन सिनवात्रा। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखें, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई थी यूपीएस, ठीक है, उसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, इस तरह से आपका रिवीजन हो भी जा रहा है। यहाँ पे देखें, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी जी को। ठीक है, याद रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में है, किसका? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिगेरू इशिबा को। ठीक है, क्या है नाम इनका? शिगेरू इशिबा। ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजे के तहत एनएसजे के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी है, मैं एनएसजे बोल रहा हूँ, तो एनएसजी नेशनल सुरक्षा गार्ड। ठीक है, तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है बी श्रीनिवासन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चीन ने। ठीक है, यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफ़ी हल्की है। यह नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी तथा यह प्रदूषण को काफ़ी कम करने में मदद करेगी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जी कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ के बाद किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया ने। ठीक है, नाइजीरिया ने जी कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है, आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर है, यहाँ पे अगर बात करें तो डेनियल बैरनबोयम को भी और अली अबू अवाद को भी। ठीक है, इन दोनों को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की जो आधारशिला है ये विशाखापट्टनम में रखी गई है, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है? रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनिल प्रधान को। ठीक है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित अनिल प्रधान को किया गया है। अगला टॉपिक क्या है?
16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो दोस्तों मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी बनी है रचेल गुप्ता जी। ठीक है, याद रखेंगे। कोलिंस डिक्शनरी के, ठीक है, आपने कोलिंस डिक्शनरी यूज़ किया भी होगा, किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो दोस्तों इसने ब्राट जो वर्ड है, ठीक है, तो ब्राट वर्ड को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है, आप याद रखेंगे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में हुआ है? तो दोस्तों ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख में। ठीक है, तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में स्थापित होगा। अगला टॉपिक, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सुब्बैया नलमुथु को। ठीक है, याद रखेंगे, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सुब्बैया नलमुथु को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों विनोद घनात्रा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ याद होगा। ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में, ठीक है, कौन सा स्थान रहा है? भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों 8वां। ठीक है, तो ब्रिक्स खेल 2024 में भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, और ये बात हमको याद रखनी है। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों भारत के पहले की बात है, तो दोस्तों ये गुजरात की बात है। यहाँ पे पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। 24वां एशियो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, अस्ताना में। ठीक है, यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निर्माण पोर्टल। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बेलारूस को बनाया गया है एससीओ का 10वां सदस्य। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो दोस्तों राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट परी के ऊपर। तो प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय ने। इसके ऊपर हमने बात कर ली। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग कमेटी का गठन हुआ? तो दोस्तों एक आयोग का गठन हुआ, वो ब्रजेश श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों अमेरिका में हुआ है। मुख्यालय अगर नाटो की बात हो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अध्यक्ष इसके मार्क रूट हैं। 32वां सदस्य स्वीडन बना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और इस तरह से आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने बड़ी पोलाइटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप इस चैनल का पार्ट अवश्य बनिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।